हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देम सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें पहले अलजेब्राइक फॉर्म में लाना है, फिर उसको क्या करना है, उसकी ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू के पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वी टुक पार्ट इन टू क्विज। ठीक है, तो हमें इसको किस में बनाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल इज y। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ बॉयज y। ठीक है, अब हमको पता लग गया नंबर ऑफ बॉयज कितनी है x और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितनी है y। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। अगर नंबर ऑफ बॉय x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। अगर इन दोनों का सम होगा तो 10 के बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, हम सेकंड बनाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो कह रहा है वो लिखो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज, इसका मतलब इक्वल टू होता है, टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू 4 मोर देन का मतलब प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हमने क्या ऐड करा था, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थे हमारे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y और नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ बॉयज क्या थे हमारे x। सेकंड इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इक्वल 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 10। एंड अगेन पुट y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी x क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा y क्या हो गया 10। अब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 10। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे इस इक्वेशन के, इसके आ गए हमारे x एंड y के। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y क्या आ गया 10। अब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारी y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल टू 0 देन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स। क्या, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y क्या आया 4, और जब y इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो x क्या आ गया -4। तो ये क्या आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा 0,10। तो 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे 0 है तो 0 ओरिजिन पे ही होगा। ये क्या है 0,0, तो 0 ओरिजिन पे होगा। फिर क्या है हमारा y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,10। हमेशा याद रखना, पहले कोऑर्डिनेट x एक्सिस का ही आता है, फिर क्या आता है y का, पहले x फिर y। फिर x का क्या है हमारा 10, यानी कि x कोऑर्डिनेट कहाँ पे, यहाँ पे 10। y क्या है हमारा 0, तो यही इसी कोऑर्डिनेट्स पे क्या हो जाएगा हमारा 10,0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे ज्वाइन, यहाँ से ऐसे करके इसको क्या कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, इसी ओरिजिन पे, और y इक्वल टू 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,4। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा 0 -4,0, तो -4 कहाँ होगा यहाँ पे। ठीक है, और 0 कहाँ होगा यहाँ पे, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -4,0।
0, ठीक है, ये वाला। अब इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा कट करेगा ना, ये जो कट करेगा पॉइंट, ये इसके नीचे क्या आएगा 3 और इसके नीचे क्या आएगा 7, ठीक है। तो 7 और 3 पे क्या कर, तो ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन एक ये और एक स्ट्रेट लाइन ये, तो क्या आ जाएगा हमारा 3,7, ये वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा 3,7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस x is equal to 3 and y is equal to 7, then the boy is 3 boys and girls is 7, ठीक है। और दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन। और इसको एक चेक करने का भी तरीका है कि गर्ल्स कितने होंगे बॉयज कितने होंगे, उसको क्या कहते हैं एक हम हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब एक बार हम अपने आप इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, वो होती है जैसे हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x + y = 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी क्या थी हमारी, y = 4 + x, है ना। अब मैं इस y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, ठीक है। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, ऐसे ही यहाँ करेंगे x और y के लिए, पोलिनोमियल में x और y के लिए 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वही कर रहे हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x + 4 + x = 10, ये वाली वैल्यू इस वाली y की जगह रख देंगे, तो x तो x ही रहेगा, 4 + x यहाँ आ जाएगा y की जगह, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब x और x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। x 3 आ गया, x क्या आ रहा था हमारा 3, देखो x 3 आ रहा था। अब y की वैल्यू 4 रखने के लिए क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो x कितना है 3 + y = 10, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कितना जाएगा 7, y की वैल्यू 7 आ गई। यानी कि हमने जो आंसर निकाले थे वो हमारे क्या थे, सही थे। ये खाली मैंने आपको क्रॉस चेक करने का तरीका बताया, हमारा सॉल्यूशन तो खाली यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा हो चुका है, ठीक है। इससे नीचे खाली हम क्रॉस चेक कैसे करें अपने आंसर को, वो बताया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम आते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। मतलब कोई 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो उनका कॉस्ट कितना है हमारा 50 रुपये, दोनों का मिला के। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल है एंड 5 पेन्स है, तो दोनों का कॉस्ट कितनी है 46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, तो हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट क्या करनी है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे, वही पहले का तरीका, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x एंड 1 पेंसिल इज y, ठीक है, y। तो हमने क्या मान ली, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड 1 पेन इज x एंड 1 पेंसिल इज y, ठीक है। तो ठीक है, 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी हमने y, ठीक है। तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5y, ठीक है। x पेन है तो 7 पेन्स की क्या हो जाएगी 7x, ठीक है। दोनों का टोटल कितना दे रखा है हमको 50, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे के निकाल लेंगे। वेयर एज 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, तो कितनी हो जाएगी 7y। 5 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है x, तो कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। टोटल सम कितना है दोनों का 46, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब इसको हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, पर हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है इसको, ग्राफ पे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी 7x + 5y = 50, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था पहले x को 0 रख लो, ठीक है।
तो पहले क्या करते हैं, एक्स को 0 रखते हैं, एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स को 0 रखेंगे इधर तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5y इक्वल टू 50। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 5। जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 7 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो 7 5 तो 35 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5y कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35। तो 5y कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 2 25। तो y कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा, 5 5 25 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे x और y के। पहले हमने क्या रखा, x इक्वल टू 0, y आ गया 10। ठीक है, फिर रखा हमने y इज इक्वल टू 5। तो x कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, x 5 रखा तो y भी कितना आ गया 5। तो इस इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब देखो इस सेकंड के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पहले क्या रख लेते हैं, x इक्वल y इज इक्वल टू 7। तो y की जगह 7 रखेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 8 रख लेते हैं। ठीक है, 7 8 इज इक्वल टू 46। हमें ऐसे पॉइंट लेने हैं कि या तो डेसिमल में ना आए और फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, इससे क्या है इजी। तो क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस 7 8 से 56 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस करके बच्चे क्या लिख देंगे 10। ठीक है ना, पर 10 गलत होगा, क्या आएगा -10, क्योंकि जिसका साइन बढ़ा होगा उसी का साइन आएगा। माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -2। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। दूसरा क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3। जब 3 रखेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 3, इसी वाली इक्वेशन में 3 रख दिया, इज इक्वल टू 46। तो 5x प्लस में 21 इज इक्वल टू 46। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 46 माइनस 21। तो 5x कितना आ जाएगा यहाँ से 5 2। तो 5 5 से 25, x कितना आ जाएगा 5। तो x कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए हमको दूसरी इक्वेशन के। दूसरी इक्वेशन के क्या मिले हमको, x और y। जब हमने y की वैल्यू 8 रखी थी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। जब y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है, x 0, 10। 0 कहाँ होगा, ये रहा, और 10 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे ये रहा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0, 10। ठीक है, फिर ड्रॉ करना है हमको 5, 5। 5 कहाँ पे होगा, ये रहा, और दूसरा 5 कहाँ पे होगा, ये रहा। यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट स्केल से खींचो और यहाँ से एक स्ट्रेट स्केल से, तो जहाँ कट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा 5, 5। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 5। अब इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे करके। ठीक है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये रहा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से -2। x -2 मतलब -1 यहाँ होगा और -2 यहाँ होगा। ठीक है, -1 -2 ये ओरिजिन है। ठीक है, तो -2 यहाँ पे है। ठीक है, -2, 8। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको ऊपर एक्सटेंड करो। जहाँ पे कट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट -2, 8। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -2, 8। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था 5/3, यानी कि 5x और 3y। तो 5 कहाँ पे होगा, ये रहा, और 3 कहाँ पे होगा, ये रहा। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो और इसको आगे एक्सटेंड करो। जहाँ पे कट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा 5,3। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5,3। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये बेटा ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, 5,3 पे करेंगी। तो हमारा जो x था वो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3।
ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पेंसिल कितनी हो जाएंगी, पेंसिल पहले क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ पेन कितना था x कितने हो जाएंगे हमारे 5, पेन कितने हो गए हमारे 5 और पेंसिल कितने हो जाएंगे हमारी 3। ठीक है। अगर ये ग्राफिकली ड्रॉ करना अपने कोऑर्डिनेट्स को तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना। आंसर क्या आएगा हमारा 5,3। ठीक है ना। पेन कितने होंगे 5, एक्स एक्सिस पे क्या था 5, तो पहले क्या है हमारा पेंसिल y। ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। क्या क्या शो करना है हमको, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, ठीक है, पैरेलल के लिए थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेलल के लिए कंडीशन। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या था, अलजेब्राइक। इसका सॉल्यूशन था मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, उनका तो कोई सॉल्यूशन आने का नहीं है। और कोइंसिडेंट के लिए क्या थी, कोइंसिडेंट। ठीक है। कोइंसिडेंट के लिए क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये थी कोइंसिडेंट के लिए। और इसका सॉल्यूशन करना इनफाइनाइट मैनेज सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या थी हमारी, इंटरसेक्ट। ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, कट। तो उसके लिए क्या थी हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। ये 3 कंडीशन थी। इनको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है। तो इनको चेक करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, पहले हम लिख लेते हैं a1 क्या है हमारा, x का कोएफिशिएंट। ठीक है। और a2 क्या है हमारा, x। तो a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 5/7। ठीक है। b1/b2 क्या होगा हमारा, b1 क्या है -4। देखो विथ साइन लेंगे, y का कोएफिशिएंट क्या होता है b1 यानी कि -4 और b2 क्या होता है हमारा 6। ठीक है। c1/c2 क्या होगा हमारा, कांस्टेंट टर्म +8 एंड -9 सॉरी। ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। कंडीशन क्या बन रही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सी कंडीशन बनी, इंटरसेक्ट। दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है ना। द लाइन आर इंटरसेक्ट। ठीक है। तो क्या होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो इसको सबसे बेस्ट करने का तरीका ये है, या तो आप इक्वेशन लिखो a1x + b1 y + c1 इक्वल टू 0। ठीक है। a2x + b2 y + c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इससे कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन को। कंपेयर करके हम क्या लिख लेंगे, a1/a2 की वैल्यू लिख लेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है a1, x का कोएफिशिएंट क्या है 9। ठीक है। a2 को x का कोएफिशिएंट क्या है a2, x का कोएफिशिएंट क्या है 18। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 9 में 9, 9 2 18, तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे क्या करेंगे हम, b1/b2 की कंडीशन लिख लेंगे। b1 क्या, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, यहाँ क्या है 3। ठीक है। यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है b2, यहाँ क्या है 6। तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ भी 1/2। अब क्या लिख लेंगे, c1/c2। c1/c2 कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट। तो 12/24, 12 1 12 2 24, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन बन गई हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो कौन सी कंडीशन बनी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या है ये, कोइंसिडेंट। ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन के, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है। पोज द वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 करने के लिए क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर कर दो। ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है a1। तो a1/a2 कितना आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है a2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यानी कि 6/2। ठीक है। फिर क्या करेंगे, b1 इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 3/1। ठीक है। अब क्या करेंगे,
B1/B2 लिखेंगे। B1/B2 क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है B1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है -3 विद साइन लिखेंगे -3। इसका क्या है B2 और इसका क्या है -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तब कितना बचेगा 3/1। अब C1/C2 लिखेंगे। C1/C2 क्या है, कांस्टेंट को कंपेयर कर दो, 10/9, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल है पर नॉट इक्वल टू दिस, तो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंडीशन क्या कह रही थी, ये कंडीशन कौन सी थी, पैरेलल वाली, ठीक है। पैरेलल क्या कह रही थी, ये दोनों इक्वल हो पर तीसरा क्या हो, नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया पूरा। पोज द वीडियो, नोट डाउन, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। तो थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास 3x 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो पहले हम इनको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म क्या होगी हमारी, 3x प्लस 2y, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस x के कोएफिशिएंट्स क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है x का कोएफिशिएंट a1 और यहाँ पे क्या है x का कोएफिशिएंट 3, तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b1 और ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ से b1 क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। और यहाँ पे c1 का कोएफिशिएंट जो होना चाहिए यानी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -5, तो क्या लेंगे हम -5, ठीक है। तो ये हमारे a1 b1 c1 आ गए। ऐसे हम क्या निकालेंगे a2 b2 c2 कंपेयर करके, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 2 और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है आपका a2, तो a2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, a2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b2, तो b2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से -3। देखो यहाँ पे प्लस का था और यहाँ क्या है माइनस, तो ये माइनस के साथ चल जाएगा 3 के साथ, क्योंकि हम खाली कोएफिशिएंट ही कंपेयर कर रहे हैं। और c2 क्या हो जाएगा यहाँ से, c2 हो जाएगा आपका -7, ठीक है, -7, क्योंकि यहाँ पे +7 लेंगे, प्लस लेंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, तो c2 किसका हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ पे जरूर याद रखना बच्चे, माइनस नहीं लेते, यही गलती होती है, ठीक है, नेगेटिव जरूर लेना है। तो ये हो गया हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हमको क्या फाइंड करना है, कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किस किस केस में था, एक तो वन सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए कोई कंसिस्टेंट ही नहीं था, उसके लिए क्या था इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशंस लिख देता हूँ। पहले क्या था हमारा, कंसिस्टेंट किसके लिए था, एक तो वन सॉल्यूशन, ठीक है। वन सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या करेंगे इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा ये, और दूसरा क्या था, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या था सॉल्यूशन, क्या था कंसिस्टेंट, ठीक है। एक केस था वो क्या था, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन थी, पैरेलल लाइन की कंडीशन थी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम वही चेक करते हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, पैरेलल लाइन की थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब लाइन इंटरसेक्ट कर ली थी इसके लिए क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जब लाइन कोइंसिडेंट कर दी थी इसके लिए क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो अब हम इनको किस में लिख देते हैं, रेशोज में। रेशोज में कैसे लिखेंगे, रेशोज में क्या हो जाएगा, a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1 कितना है 3 और a2 कितना है हमारा 2, ठीक है। b1/b2, b1 कितना है हमारा 2 और b2 कितना है हमारा
-3, C1 अपॉन C2, C1 कितना है हमारा -5 एंड C2 कितना है -7, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब कंपेयर करते हैं, देखो A1 अपॉन A2 कितना है 3/2, B1 अपॉन B2 कितना है 2/-3। इट मीन्स 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x - 3y, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 8 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 4x - 6y, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 9 = 0, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। इससे कंपेयर कर देंगे। जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जब हम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको x a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम वही करते हैं, जल्दी से देखते हैं। इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। अब ऐसे इनको कंपेयर करते हैं, इनको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है, और b2 की वैल्यू आ जाएगी -6, c2 की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इनको रेशोज की फॉर्म में लिखते हैं। रेशोज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है a1 2 और a2 कितना है 4, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, तो कितना जाएगा 1/2। अब तो बेटा a1 अपॉन a2 कितना हो गया था 1/2, ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 का कोएफिशिएंट क्या है, b1 का कोएफिशिएंट है -3, ठीक है, और b2 का कोएफिशिएंट क्या है -6। b1 का कोएफिशिएंट क्या है, देखो b2 का कोएफिशिएंट है -6, तो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा हमारा c1/c2, c1/c2 को जब कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू कितनी है हमारी -8, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी है -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, देख लो 1/2 is equal to 1/2, ठीक है, is not equal to 8/9, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है, हमारी कंडीशन बन रही है पैरेलल लाइन की। देखो तीसरी कंडीशन बन रही है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम करते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, 3/2x + 5/3y, ये प्लस का इधर आके माइनस का 7 = 0, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया, इसको भी जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा 9x - 10y, ये प्लस का इधर आके माइनस का 14 = 0, ठीक है। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, हमने क्या कर लिया था, ये इसकी इक्वेशंस लिखी थी, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था। इसके बाद हमें पता था इसकी फॉर्म को कैसे लिखते हैं। इसकी फॉर्म को कैसे लिखते हैं, इक्वेशन क्या होती है, a1x + b2y + c1 a1x + b1 + c1 = 0, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगी, इसके लिए। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, तो दूसरी इक्वेशन होती है कि a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर। तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है a1 और ऊपर x का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3/2, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 = 5/3, ठीक है।
अब हमें निकालने C1, C1 क्या हो जाएगा, सिंपल C1 हो जाएगा हमारा -7। ऐसे ही हम A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 क्या हो जाएगा हमारा, x का कोफिशिएंट 9, B2 क्या हो जाएगा हमारा y का कोफिशिएंट -10, और C2 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, -14। ठीक है, तो ये हमने इनकी वैल्यूज निकाल रही हैं। अब इनके रेशियोज से कंपेयर कर देते हैं। तो रेशियोज से कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, रेशियोज से कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2। ठीक है, A1/A2। A1/A2 कितना है, A1 कितना है, A1 हमारा 3/2 और A2 कितना है हमारा 9। ठीक है, A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल इंटू 1/9। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, B1/B2, B1/B2। तो B1 कितना है हमारा 5/3 और B2 कितना है हमारा, B2 है हमारा -10। इसको क्या लिख सकते हैं, /1। ठीक है, अभी मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दो 1/-10। ठीक है, अब 5 1 5 और 5 2 10। ठीक है, तो 1/3 2 6 माइनस में क्या आ जाएगा 1/6। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/6। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे, C1/C2, C1/C2। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है -7 और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है -14। ठीक है, 7 2 14, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या कर दिया, सबको कंपेयर कर दिया इनके रेशियोज से। तो क्या होगा, A1/A2 इज 1/6, B1/B2 इज -1/6, C1/C2 इज 1/2। देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/6। A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/6 और B1/B2 की वैल्यू कितनी है -1/6। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। A1/A2 is not equal to B1/B2। A1/A2 is not equal to B1/B2। तो कौन क्या बनेगा, ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट बनेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, A1/A2 क्या कंडीशन होती है, पहली वाली लाइंस क्या करनी है, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा अब हम आते हैं थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो इजकल टू के इधर क्या करना है, हमको 0 ले जाना है, राइट साइड में क्या ले जाना है हमको 0। तो 5x - 3y - 11, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा -11 और ये क्या हो जाएगा इजकल टू में 0। ठीक है, अब ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे 10x + 6y प्लस ये माइनस का इधर आ गया +22 = 0। तो ये किसमें हो गई, हमारी जनरल फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है जिससे हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन है हमारी A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। अब इनके कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे हम कंपेयर। कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A1 = 5। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है -3 और C1 कितना है हमारा -11। ठीक है, हमें A1 B1 C1 की वैल्यू पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, B2 की कितनी है 6 एंड C2 की कितनी है 22। ठीक है, हमको A1 B1 C1 की वैल्यू पता लग गई, A2 B2 C2 की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, इनके रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे। A1/A2 लिखेंगे, B1/B2 लिखेंगे एंड C1/C2 लिखेंगे। तो A1/A2 क्या होगा हमारे यहाँ पे देखेंगे, A1/A2। A1 कितना है हमारा 5। ठीक है, A2 कितना है हमारा 10। इसको यही सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जो ये सेम टेबल से अगर डिजिट्स कट रही हैं दोनों, तो पहले उसको काटो। उन दोनों का एलसीएम क्या आना चाहिए 1 डिजिट्स का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये किससे, दोनों टेबल किससे कटेगी, 5 1 5 5 2 10 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे B1/B2। B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की वैल्यू कितनी है 6
3 वन 3, 3 2 6, कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो 3 वन 3, 3 2 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ऐसे निकाल लेंगे C1 अपॉन C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -11 और C2 की वैल्यू कितनी है 22। 11 वन से 11 टू सा 22 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू क्या थी -10। A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -10, तो A2 की वैल्यू -10, तो यहाँ भी -10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, इनके रेशियोज भी कंपेयर कर लिए। अब इनको फॉर्म में लिखते हैं 1 अपॉन 2 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तब भी ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। दिस सॉल्यूशन इज ए कंसिस्टेंट। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते, तो हमारे थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन था, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 4 अपॉन 3x प्लस 2y, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही 2x 3y प्लस में 3y, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है हमारी कोएफिशिएंट को कंप्लीट करने के लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे कंपेयर। तो वेरिएबल क्या है इसका x, पहले क्या है हमारा x और ऊपर भी क्या है x, तो इनके कोएफिशिएंट क्या है x का a1। ठीक है, और इस x का कोएफिशिएंट क्या है 4 अपॉन 3, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 3। ठीक है, सॉरी, और a2 की निकालेंगे, a2 की कितनी आ जाएगी, पहले निकालेंगे b1 की, b1 की कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, फिर निकालेंगे c1 की, c1 की वैल्यू क्या है -8। ठीक है ना, अब निकालेंगे a2 की वैल्यू, a2 देखो a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -12। देखो c2 की वैल्यू कितनी है -12। ठीक है, हमको ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, रेशोज। ठीक है, रेशोज किसके, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3, डिवाइड किससे कर देंगे a2 से, a2 की वैल्यू कितनी है 2, और 2 के नीचे हमेशा क्या लगा देते हैं 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 अपॉन 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई में इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। इट्स ओके। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3। a1 अपॉन a2 वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन में 3। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 2 और b2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, अब c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -8 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -12। ठीक है, तो c1 अपॉन c2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8 4 3 12, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। इस कंडीशन में भी देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 2 अपॉन 3, तो क्या केस बन रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब सॉल्यूशन क्या होगा इसका कंसिस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट, तो लिख देंगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, बोथ द वे टू नोट डाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या था, अगर ये दो कंडीशन बनती है तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, और थर्ड कंडीशन बनती है तो क्या होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका क्या करना है ग्राफिकली सॉल्यूशन, और नहीं है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले इनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई, ये प्लस का इधर आगे -5 इक्वल टू 0,
ठीक है, ऐसे इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ क्या बचेगा y इज इक्वल टू 10, 2 1 2 2 5 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ये किसमें बन गई हमारी जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, इनको इक्वेशन से कंपेयर कर, इनके कोएफिशिएंट को, इनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। तो x का क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट क्या है a1, a1 का ऊपर क्या है 1, देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है x का 1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 का कोएफिशिएंट क्या है y और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अब निकालने c1, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -5। ठीक है ना, सेम टू सेम हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x से आगे क्या है 1, 1 हमेशा मल्टीपल में होता है। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -5। ठीक है, तो अब हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता लगी। अब इनके क्या करेंगे, इनके रेशियोज को करेंगे, a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, c1 अपॉन c2 का रेशो। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा हमारा 1, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू भी कितनी है -5, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 1, तीनों क्या होगा इक्वल। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल हो गए तो हम इनको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, इट मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको हम किस में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हमें हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे इनके, तो हमने क्या कर लिया था इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या थे इक्वल। जब तीनों इक्वल होंगे तो कौन सा बनेगा, कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट बनेगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सॉरी, जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे भी क्या आना चाहिए, कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, तभी क्या होगा ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन भी कोइंसिडेंट है हमने। और ग्राफिकली जब चेक करेंगे तो क्या होगा, ये एक के ऊपर एक लाइन आएगी, यानी कि कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकली में क्या आएगा, कोइंसिडेंट। और जब अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अलजेब्रिक में ये आएगा इनफाइनाइट मैनी, अलजेब्रिक में आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक में तो हमने शो कर दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक्स और वाई के, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स और वाई के, तो देखते क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले एक x को 0 रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। जब x 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, आपने क्या रखा, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो x क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। पहले हमने क्या करा, x को 0 रखा तो y क्या आ गया 5, फिर क्या करा हमने, y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है ना, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारी। सेकंड क्या है, सेकंड है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारा, पुट y इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिल गए हमको, फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिला व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, एंड अगेन वी पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन थी उससे हमको क्या मिला, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, व्हेन वी पुट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखो y 0 x 5, तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनको ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन 0,0, ये x डैश x y एंड y डैश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0,5, हमेशा 0 पहले किसका, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पे होगा, 5 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे, तो 5 कहाँ होगा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 5,0, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या है 5 कहाँ पे, ये रहा। अब देखो 0 कहाँ होगा, 0 तो ओरिजिन पे ही होगा ना, तो जब 0 ओरिजिन पे होगा तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 5,0, ठीक है। अब इसको और इस पॉइंट को क्या कर दो ज्वाइन, यहाँ से और इस लाइन को क्या कर देंगे ज्वाइन, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे दूसरी ये वाली कौन सी इक्वेशन आई, ये वाली आई हमारी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 यही होगा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,5, सेकंड पॉइंट भी क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 0,5, सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट भी सेम ही आ रहा है, फिर क्या है 5,0, 5 कहाँ पे होगा यहाँ पे, और 0 फिर यहाँ पे, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा 5,0, ठीक है। यानी कि एक लाइन और आएगी इस, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से कितने सॉल्यूशन हो रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका कोई वन सॉल्यूशन नहीं है, इसका यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे इस लाइन को स्ट्रेट, इस लाइन को स्ट्रेट ज्वाइन करो, ऐसे इसको इसको, ऐसे इसको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से क्या रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब बेटा क्या करते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। पहले इनको किस फॉर्म में लिखेंगे, इनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले किस में लिखेंगे इनको, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है हमेशा, x माइनस वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गई, जनरल फॉर्म। अब इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए a1 इसके x का है क्या 1, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, x1 का x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, इसका है क्या -1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, ठीक है। ऐसे ही a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, देखो a2 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -16, ठीक है ना। तो हमको ये सारी वैल्यू मिल गई हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इनके रेशियोज को क्या करेंगे कंपेयर, रेशियोज को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पहले रेशियोज को कंपेयर कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 कितना है हमारा 1 अपॉन a2 कितना है हमारा 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 कितना है हमारा -1 और b2 कितना है हमारा -3, जब इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या जाएगा 1/3, ठीक है। एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना है हमारा -8 अपॉन में -16, 8 2 16, तो 1/2, ठीक है। तो क्या रहा है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक। तो बेटा इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, इसमें पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन रही है,
कैसे पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन बन रही थी तो कौन सी कंडीशन थी हमारी, पैरेलल लाइन। ठीक है, जब पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, उसने क्वेश्चन में बोला था अगर कंसिस्टेंट होगा, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली, जब इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, इनको डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। जब इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्स वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, a1 की वैल्यू है x कोफिशिएंट 2, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, ऐसी a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है -2, b2 y का कोफिशिएंट क्या है -2 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, तो हमको ये सारी a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गई, a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। अब इनको चेक करते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो करते हैं इनका फिर, और वो करने के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या है बेटा, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 2 2 4 कितना जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, 2 अपॉन 4 1 अपॉन -2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है, देखो c1 -6 और c2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कितना है 1 अपॉन -2, इट मीन्स 1 upon 2 is not equal to -1 upon 2. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ठीक है, तो जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा तो इसका क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट पहले इक्वेशन नंबर इसको लेते हैं, 2x प्लस वाई -6 इजकल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर हमको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को रख देंगे 0। जब x 0 हो जाएगा तो y 0 प्लस वाई -6 इजकल टू 0, तो y कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन के तो दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, दूसरी इक्वेशन हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके इधर 0 में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले x की वैल्यू को क्या रख दो 0। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब y इक्वल टू 0 रख दो। जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हो जाएगा 2x माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो बेटा हमको दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, और देखो ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब क्या है कि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जब लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगी तो
कौन सा सॉल्यूशन देंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमको क्या मिलना है यहाँ पे, वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स को बॉक्स में लिख लेते हैं, एक्स और वाई। जब हमने एक्स 0 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। जब हमने वाई जब हमने एक्स 0 रखा, सॉरी इस इक्वेशन में जब हमने फिर से वाई 0 रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, फिर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, 2। अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, पहले वैल्यू क्या है, 0, 0 कहाँ पे होगा ओरिजिन पे, फिर क्या है 6, 6 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 0,6, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3,0, 3 कहाँ पे होगा, y एक्सिस, x एक्सिस पे, 3 x एक्सिस पे और 0 ओरिजिन पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3,0। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी हमारी, ये वाली होगी हमारी, इस पहली वाली की, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। अब दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। दूसरे पर हमको कोऑर्डिनेट्स क्या पुट करना है, 0, -2, 0 कहाँ पे ओरिजिन पे, -2 कहाँ पे, ये रहा x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या ड्रॉ करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है 1,0। तो 1,0 कहाँ पे होगा, 1 होगा x एक्सिस पे यानी कि ना, और 0 कहाँ पे होगा y। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को जहाँ पे ज्वाइन, इन दोनों लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन, ऐसे करके, ठीक है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या आ जाएगा, हमारे वन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इस लाइन को देखो आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ कट करेगी, यहाँ पे। ऐसे इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी कहाँ कट, तो ये पॉइंट्स क्या आ रहा है हमारा, 2,2। तो 2, x की वैल्यू भी 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। अरे तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी मिल गया। ग्राफिकली कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। तो इसका थर्ड पार्ट हो गया। पोज द वीडियो टू नोट डाउन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। तो कंपेयर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो a1x के वेरिएबल जो x, उससे कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2, ठीक है, +2। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5, ठीक है। तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a1 इनके फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2। तो लिख लेते हैं इनको, a1/a2, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a1 2 और a2 4, ठीक है। 2 1 2 2 4, तो कितना जाएगा 1/2। b1/b2 b1/b2 की वैल्यू कितनी है, -2 में -4, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1/c2, तो c1/c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 1/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि क्या बन रहा है, ये बन रहा है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन के केस में ही खाली क्या होता है, ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो इसका आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ ये फोर्थ का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बोर्ड जो आप बोर्ड देख रहे हो वो क्या हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसी एक रेक्टेंगल गार्डन है whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो
जो हमको लेंथ और विड्थ होती है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उनको एक्स अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। हम मान लेंगे यहाँ पे लेट दी लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड विड्थ इज, दूसरी क्या है विड्थ बी वाई, ठीक है। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर एंड विड्थ बी वाई मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो करा है हाफ द पैरामीटर, इट मींस हमको क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पहले उसको लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, जैसे कोई हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसकी साइड्स का सम, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। जितनी भी इसकी साइड है उनका कर देंगे सम, तो क्या मिल जाएगा हमको, पैरामीटर। अब यहाँ पे देखो, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ, ठीक है। अब ट्वाइस लेंथ को हमने क्या माना, x, और विड्थ को क्या, y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई, ये क्या आ गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसने क्वेश्चन में बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे तो 1/2 इंटू 2x प्लस वाई, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमको, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उन्होंने देखा हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गार्डन इज 36 मीटर, क्वेश्चन में ही गिवन है, दी हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन कितना दे रखा है, 36 मीटर, ठीक है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 36 मीटर। और हमारे पास क्या आया निकल के, हमारे पास हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, x प्लस वाई। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, पूरा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 कैसा है, ये सब हमको क्वेश्चन में गिवन था। एक बार और फिर देख लेते हैं। हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड विड्थ बी वाई, ठीक है। फिर हमको क्वेश्चन में पूछा था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2 लेंथ को x माना, विड्थ को y, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन था हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है, मतलब पैरामीटर का आधा। हमको कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो पहले हम हाफ कर देंगे किसका, पैरामीटर जो हमारा फॉर्मूला था। तो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 1/2 इंटू 2x प्लस वाई, तो इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, x प्लस वाई। इसके बाद हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है ना। तो अब ये दोनों क्या है, इक्वल, इनके देखो LHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 36 के इक्वल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ को हमने क्या लेट करा था, x, लेंथ इज आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्लस 4 मीटर मोर देन के लिए क्या आ गया, प्लस इट्स विड्थ के लिए क्या लगाया था, y। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई हमारी, 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x और y, ठीक है। फिर इसको ग्राफिकली भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके क्या निकालते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, पुट x इक्वल टू 16, जब x इक्वल टू 16 पुट करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में,
तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 16, 6 में 6 से 0, 3 में 7 गए 2, ठीक है। वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या रख देते हैं हम, वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। जब वाई 14 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 2 22, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 1 के कोऑर्डिनेट्स थे, ये 2 के हैं, तो 2 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। पहले y को 0 रख दो, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू रख देते हैं -4, जब y इज इक्वल टू -4 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 4, यानी कि x आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास सबके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। अब इसको किसमें रखेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले, तो y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या थे, जब हमने x की वैल्यू 16 पुट करी थी, x इज इक्वल टू 16, तो y कितना आया था 20, फिर हमने y इज इक्वल टू 14 पुट करा था, तो x आ गया था हमारा 22, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पुट करा था, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। दोनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू कितना है 16, तो 16 कहाँ पे है, x 16 ये रहा, ठीक है। y इज इक्वल टू 20, 20 कहाँ पे ये रहा, तो इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको आगे एक्सटेंड करो, यहाँ का ही पॉइंट होगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसको आगे एक्सटेंड यही पॉइंट आ जाएगा हमारा 60, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 16, 20, 16, अब हम करेंगे 22, 40, 22 कहाँ पे ये रहा और 14 कहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको भी आगे, यहाँ पे पॉइंट दोनों कट करेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा 22, 14, ठीक है। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे ज्वाइन। अब अगला क्या है, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, 0 यहीं पे होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, 0। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4, -4 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा 0, -4। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट देंगी लाइन तो वहीं पे क्या आएंगे हमारे x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये किसकी लाइन है, ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये वाली लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, और ये वाली जो लाइन आई है ये हमारी x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। तो जहाँ पे कट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये कट कहाँ पे करेंगे बेटा, ये इस कोऑर्डिनेट पे कट 20, 16 पे, ये दोनों क्या कट करेंगे यानी कि 16 यहाँ पे और 20 नीचे, ठीक है। अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा 20, 60। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो रफली में भी करेक्ट आ रही है, तो ग्राफिकली में भी मतलब थोड़ा बहुत, तो ठीक है। इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20 एंड y इक्वल टू 16 लिख देंगे हेंस, ठीक है। x क्या था हमारा लेंथ, हेंस लेंथ इज 20 एंड विड्थ इज 16 मीटर, ठीक है। पोज द वीडियो, डू नोट डाउन। बेटा अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट दी लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, मतलब हमको एक इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि 2 वेरिएबल की होगी, ठीक है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ द फॉर्म इज, हमको दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है जो इन तीनों को क्या करे फॉलो, मतलब पहली इक्वेशन इसको जो इक्वेशन लिखेंगे वो इसको सेटिस्फाई करे दोनों,
ठीक है, तो करते हैं इसके आंसर को। आंसर नंबर फर्स्ट करते हैं पहले, ठीक है, पहले करते हैं इसको। लेट 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0, ये तो गिवन है हमको, ये क्या है गिवन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस पहले क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो हमको गिवन है, हमको दूसरी ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस इक्वेशन को क्या करे, मतलब ये कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 4y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 अपॉन 4, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने क्या कर दी, सेटिस्फाई। दूसरी क्या है हमारी, दूसरी सेकंड है पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन की कंडीशन लिखते हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो अब हमको कंडीशन मिल गए, तो अब इस इक्वेशन को क्या, कौन सी इक्वेशन लिखें, यानी कि a1 अपॉन a2 किससे इक्वल होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 4x, ठीक है, प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर ये है, इसको कंपेयर कर देंगे, यानी कि तो ये क्या है a1 2 अपॉन 4 3 अपॉन में 6 और नॉट इक्वल किसके होनी चाहिए, माइनस 8 अपॉन में 9 के। तो 2 1 2 2 4 3 1 3 0 6, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 9। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, ठीक है। तो अब लास्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो लास्ट इक्वेशन लिखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस 6x, ठीक है, माइनस 16 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16, ठीक है। तो माइनस से 8 1 8 8 2 16 3 2 6 2 2 4 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी दोनों कंडीशन इसको क्या कर रही है, दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने तीनों इक्वेशन लिखनी, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0, and 3x plus 2y minus 12, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangular form. ठीक है, by these lines and the x-axis and shaded the triangular region. मतलब हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर जहाँ पे तीन पॉइंट जो ज्वाइन करेंगे कहीं भी, वहाँ एक क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, और उसको क्या करना है, शेडेड रीजन, और उसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। तो पहले x की वैल्यू 0 रख दो, तो y कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये प्लस 1 इधर आ गया -1, माइनस का माइनस कैंसिल। अब y इजकल टू 0 रख दो, x आ जाएगा हमारा इसी इक्वेशन में y इजकल टू 0, देन x इजकल टू -1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, 3x प्लस 2y, ये माइनस का उधर जाकर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रख दो, x इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 प्लस 2y इजकल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब y इजकल टू 0 रख दो, जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x प्लस 0 इजकल टू 12, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 4,
तो पहले क्या x इक्वल टू 0 0 यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 1 1 कहाँ होगा यहाँ, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, फिर -1,0 -1 कहाँ पे है, x एक्सिस पे ये रहा, ठीक है, और 0 यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -1,0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आएगी ये किसकी आएगी, हमारी लाइन आएगी ये x - y + 1। अब दूसरी इक्वेशन को रखते हैं 0,6, 0 ओरिजिन पे ही होगा, 6 होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये 6 होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6, 4,0 4 एक्स एक्सिस पे रहा 0, ये तो पॉइंट हो जाएगा 4 एक्स एक्सिस पे होगा और 0 ओरिजिन पे, तो ये हो जाएगा 4,0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को ज्वाइन कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी हमारी, ये आएगी हमारी 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, एक तो ये रहा ट्रायंगल और एक ये रहा और एक ये, अगर इसी को मैं शेड कर दूँ तो ये क्या बन रहा है मेरा ट्रायंगल। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये जो वाला कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या आएगा हमारा 2,3, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट्स इज 2,3 एंड ये कौन सा आ रहा है -1,0 एंड ये आ रहा है 4,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और ट्रायंगल को शेडेड रीजन कर देना है, जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको शेडेड कर देना और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देना, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप बिल्कुल ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।